गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन यू डिटरमाइन द रिएक्शन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन एंड द केमिकल इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन, मान लिया आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, देखिएगा ये है जिंक प्लस H2SO4। ये आप ध्यान से करें, Zn प्लस H2SO4। तो ये दोनों आपके हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बना वो बना ZnSO4 प्लस H2। अब क्या अंतर है इसमें? अभी एक 9th क्लास में आपने एक नियम पढ़ा था कि एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी कि जितने एटॉमिक मास इधर रिएक्टेंट में इस इक्वेशन का होगा उतना ही एटॉमिक मास इधर होना चाहिए। तो उसी को प्रूव करने के लिए देखिएगा, नंबर ऑफ जिंक एटम 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, नंबर ऑफ एस एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 लिखिए। टोटल एटम हुए 1 2 3 4 4 8। इधर देखिएगा इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जिंक एटम 1, ये 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है। नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है। तो 1 2 1 1 2 2 1 1 4। इट मीन्स कि जो एटॉमिक मास रिएक्टेंट का है वही एटॉमिक मास प्रोडक्ट का है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस, यानी कि जितना एटॉमिक मास रिएक्टेंट का हो अगर उतना ही एटॉमिक मास प्रोडक्ट का हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इनको हम बैलेंस करना सीखेंगे। एक नया एग्जांपल लीजिएगा, दिस इज एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। हाइड्रोजन के देखें 2, ऑक्सीजन के देखें 2, यानी कि इन रिएक्टेंट द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 2 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द 2, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ द एटम इज 2, नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन 2, बट हियर you can see the number of atom in the product is 2 of hydrogen and 1 of oxygen. Here is not a balanced equation. Number of hydrogen atom 2, number of hydrogen atom 2, number of oxygen atom 2, but in product number of oxygen atom is only 1. So this equation is called unbalanced equation. लेकिन ला क्या कहता है? ला कहता है कि इनका एटॉमिक मास और इनका एटॉमिक मास बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इसमें जो प्रोडक्ट है इसमें इस एटॉमिक जो नंबर ऑफ एटम्स को हम बराबर करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स में इस क्रिया में नाइदर यू कैन ऐड नाइदर यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन ओनली मल्टीप्लाई एंड मेक इट मल्टीप्लाई भी केवल मोलिक्यूल्स में, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड हैं उनके आप एटम को चेंज नहीं कर सकते। अब हाइड्रोजन गैस है H2,
तो उसके मॉलिक्यूल चेंज हो सकते हैं, 1 molecules, 2 molecules, 3 molecules, 4 molecules, but not you cannot change H2. So you can change only molecules. You can change only molecules. You can change only molecules of water. So अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम हैं ऑक्सीजन के? 1. अब इसको 2 करने के लिए हमको इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये हो जाएगा H2 + O2 = 2H2. H2 + O2 = 2H2O. 2H2O होते ही हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2 × 2 = 4. अब इसका मतलब इधर भी हमको हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब नई इक्वेशन बन गई 2H2 + O2 = 2H2O. अब हम नई तरीके से देखते हैं, नई सीक्वेंस क्या बनती है? नई सीक्वेंस बनेगी H2 के कितने हो गए? 2H2 के हो गए, हाइड्रोजन के 4. ऑक्सीजन के कितने हो गए? ऑक्सीजन के हो गए जी आपके 4. तो 2 से 4 number of oxygen 2, number of oxygen 2. This is the called balanced equation, यानी कि 2H2 + O2 = 2H2. ऐसे प्रकार की कई आपको कोर्स में दे रखी हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से उनको आप बैलेंस कर सकते हैं. बैलेंस मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल इन द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट. अब आपके सामने बात आती है कि इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि उसको और सूचना कैसे दे सकते हैं. और सूचना देने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, हमारे पास कई हैं. जैसे कि हमने एक इक्वेशन देखी, ये इक्वेशन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे लिखा हुआ AQ मतलब है एक्वस, यानी कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में घोला है. कार्बन डाइऑक्साइड, आगे लिखा हुआ G, ये इसका मतलब ये गैसियस स्टेट है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है. ये क्या लिखा? CaCO3S. S मीन्स ये सॉलिड बना. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड. H2O क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त हुआ. यानी कि अगर लिक्विड फॉर्म होती है तो L लिखते हैं, सॉलिड फॉर्म होती है तो हम S लिखते हैं, गैसियस फॉर्म होती है तो हम G लिख देते हैं, और एक्वस फॉर्म होती है तो हम AQ लिख देते हैं. यानी कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी इक्वेशन का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म में है. सॉलिड फॉर्म, यानी 4 फॉर्म हुई हमारे सामने, गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म एंड इक्वेसियस फॉर्म. इसके बाद कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमें यहाँ ज़रूरत होती है, बाद में क्या बना? हीट. चाहे तो हीट लिखें, चाहे हीट एनर्जी लिखें. जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी. एनर्जी का मतलब ही हीट है. तो जिन इक्वेशन से, जिन रिएक्शन से एनर्जी हमें मिलती है, हीट हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ये सब रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं. जैसे ये देखिएगा, कार्बन को हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हमको हीट मिलेगी, यानी कि हमको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये क्या है? मीथेन. मीथेन को ऑक्सीजन में जला रहे हैं, क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमें मिल रही है. ये भी एनर्जी कहलाती है. उसके बाद में कुछ रिएक्शंस हमारे सामने ऐसी होंगी जिन रिएक्शन में हमको हीट चाहिए. जैसे कि आपके सामने रिएक्शन है N2 + O2. बिना हीट के ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हमें हीट चाहिए, द रिएक्शन इन विच वी रिक्वायर हीट टू कंप्लीट इट, इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. व्हाट डू यू मीन? एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच heat is required to complete the reaction. This reaction is called
endothermic reaction, and the reaction in which we gain the heat or energy, or in other words you can say the reaction in which heat is exerted by the reaction, it is called exothermic, and in which heat is required, that is called exothermic reaction. There are many reactions endothermic, there are many reactions in exothermic. You can read carefully by your book. CaCO3 plus heat, it is a endothermic. KClO3, ये मार्का, it is a sign of to gain the heat. This reaction require heat and this is a catalyst MnO2. कैटलिस्ट में एक कंपाउंड है, इसमें इस रिएक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन की ये स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है. दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट. मेथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड. ऐसी रिएक्शन तो आप काफ़ी बुक में देख सकते हैं, जैसे कि आपका CO, दैट इज व्हाट इज दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन. इसको अब 300 एटमॉस्फेयर पर, एटॉमिक प्रेशर पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, और क्या बनेंगे इसमें कैटलिस्ट, ZnO प्लस Cr2O3, क्रोमेट, जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट. रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट क्या बना, CH3OH, एल्कोहल बना. अभी आपको बताया दिस इज कॉल्ड मेथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, CH3OH. तो अब आप देख सकते हैं कि द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्रिया भी एक तरह की कैसी क्रिया है, एक्सोथर्मिक क्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी बॉडी को हीट मिलती है, बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है. तो ऑल दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आगे देखते हैं. तो बैलेंस राइजिंग लिखने के हमारे पास बहुत हैं. अब आप एक एक करके एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल है टू राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. रिएक्शन क्या है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन. मीथेन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीथेन. मीथेन का फार्मूला है CH4. किस में बर्न करनी है, ऑक्सीजन. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन, O2. तो रिएक्टेंट क्या हुए, CH4 प्लस O2. क्या बना है, प्रोडक्ट क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, H2O. तो हमारे पास एक रिएक्शन बनी CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास वही रास्ता है कि हम इनके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम अलग और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम अलग अलग लिख दें. तो इसमें एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट. अब देखें कार्बन के रिएक्टेंट कितने हैं एटम, 1. प्रोडक्ट में कितना है, 1, ये लिख दिया. हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4, हमने 4 लिखा. हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ 2 है, यहाँ 2. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 और 2, 3 हो. अब हमें देखना है कि 3 और 2 को कंबाइन करना है, 3 और 2 को सेम करना है, 3 और 2 को इक्वल करना है. तो 3 और 2 को इक्वल करने का रास्ता एक ही है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, बस, और कोई रास्ता नहीं है. इसको 2 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये अपना भी बराबर हो जाएगा. तो देखिएगा हमने क्या करा, ये तो CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2. अब 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास हो गए